सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है सामर्थ्य है। उस वचन के द्वारा हर एक मनुष्य के जीवन में अद्भुत काम प्रकट होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए वचन को देखते हैं। सपन्या अध्याय 2 वचन 3 से। सपन्या अध्याय 2 वचन 3 से। ये देखिए, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो सपन्या कह रहा है कि हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वाले। कहता है कि हे पृथ्वी पे सब नम्रता से भरे हुए लोगों, पृथ्वी के सभी नम्रता से भरे हुए लोगों, दीनता से भरे हुए लोगों। कहता है कि हे यहोवा के नियम के मानने वालों। कहता है कि हे यहोवा के नियम के मानने वालों, हे परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले, ग्रहण करने वाले, उसे अपनाने वाले लोगों, और हे परमेश्वर के जैसा नम्र रहने वाले लोगों। कहता है कि तुम क्या करो, उसको ढूंढते रहो। किसको? उस परमेश्वर। कहता है कि हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे परमेश्वर के नियम के मानने वाले लोगों, तुम परमेश्वर को क्या करो? ढूंढते रहो। कहता है उसके धर्म को ढूंढो, उसकी नम्रता को ढूंढो। कहता है उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता को ढूंढो और उसकी नम्रता को ढूंढो। उसकी धार्मिकता का मतलब, उसके धर्म का मतलब, उसकी पवित्रता को ढूंढो, जो पवित्रताई का जीवन है। कहता है उसकी पवित्रता को ढूंढो और उसकी नम्रता को ढूंढो। कहता है तुम्हारे लिए संभव होगा कि तुम परमेश्वर के क्रोध के दिन में शरण पाओगे, तुम्हें जीवन मिलेगा। कहता है कि अगर तुम परमेश्वर को ढूंढोगे, उसकी नम्रता को ढूंढोगे, उसकी पवित्रता को ढूंढोगे, तो जो आने वाला अंत का समय है ना, जो क्रोध का समय है, यानी अंत का समय, उन अंत के दिनों में तुम क्या पाओगे? शरण पाओगे। कहता है कि उन क्रोध के दिनों में तुम परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर के पास तुम शरण पाओगे, तुम जगह पाओगे, तुम बचा लिए जाओगे। कब बचा लिए जाओगे? कि जब तुम परमेश्वर को ढूंढोगे और परमेश्वर की नम्रता को ढूंढोगे, उसकी दीनता को ढूंढोगे और उस परमेश्वर की पवित्रता को ढूंढोगे। कहता है कि अवश्य है कि उस क्रोध के दिनों में, उस अंत के दिनों में परमेश्वर के पास तुम जगह पाओ। सच में मेरे प्यारे भाई, हर एक व्यक्ति के लिए संदेश है कि हर रोज उसे परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, परमेश्वर को पुकारना चाहिए और परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। उसकी नम्रता, उसकी दीनता, उसकी पवित्रता अपने अंदर धारण करना चाहिए। तो जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के नम्रता, दीनता और पवित्रता को धारण करता है और उस परमेश्वर को ढूंढता है, उस परमेश्वर को खोजता है, उस परमेश्वर को पुकारता है, तो जरूर है कि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होता है और अंत के दिनों में, यानी क्रोध के दिनों में, अवश्य है कि परमेश्वर के राज्य में वह जगह।
आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि इनके शरीर को स्पर्श कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग तेरी इस प्रार्थना को रिसीव करे पिता, इस सुबह की प्रार्थना को जितने लोग रिसीव करे प्रभु, आज उनके जीवन में अलौकिक काम होने पाए प्रभु। उनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल खत्म होने पाए। हर तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, हर श्राप बिल्कुल समाप्त होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता इनके द्वारा जो गुनाह, जो अपराध हुए, सारे गुनाह, सारे अपराधों को समाप्त, इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, तंत्र मंत्र के बंधन टूटने पाए, श्राप बिल्कुल मिट जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ये परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुने, आज ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे तेरी आशीष से भरे रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ दोबारा इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए प्रभु, ने बचा कर। मेरे महान परमेश्वर, जैसा वचन कहता है, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते सब विश्वासी इनके विश्वास के अनुसार अपनी महिमा इनके जीवन में प्रकट कर, ताकि तेरे राज्य के अधिकारी बने। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, उनकी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा होने पाए प्रभु, यीशु के पवित्र नाम से आदेश करता हूँ। आंख की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी, गले की बीमारी, सीने की बीमारी, पेट की बीमारी हो तो नष्ट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ, इनके घुटने में तकलीफ हो, कमर में तकलीफ हो, जोड़ों में तकलीफ हो, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई बीमारियां नष्ट होने पाए यीशु के नाम में। कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकले। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ये परमेश्वर इनके शरीर को छू और इन्हें चंगा कर दे। इनके घर में, इनके परिवार में जो बीमार है वे चंगे होने पाए, हर तांत्रिक प्रभाव नष्ट होने पाए। ली रिवाज संगरिंदे शालबा सखलवंदे ली रिवाज सखा। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता अपनी भारी आशीषों के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा इन्हें भर प्रभु, ताकि इनके जीवन से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जो रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार मिले, नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। महान परमेश्वर, में प्रार्थना अपने भारी आशीषों के द्वारा, ये मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए इनके जीवन में प्रभु अलौकिक काम प्रकट कर। ये मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस आशीष को रिसीव करें, आज इनके जीवन में बड़ा और अद्भुत काम होने पाए। वो प्रभु, बड़े से बड़े चमत्कार इनके जीवन में, बड़ी से बड़ी गवाहियां इनके जीवन में आए। वो प्रभु, इनके जीवन में अपने अनुग्रह, अपनी पवित्र आत्मा की सहभागिता आने दे, ताकि आत्मा में भर कर तेरे नाम की महिमा और आत्मा की अगुवाई में होकर चलने पाए। जितने लोग ये सुन रहे हैं प्रार्थना को प्रभु, आज उनके जीवन में नया चमत्कार होने पाए, सब कुछ नया होने पाए। लिब्रेशा रवास सुंदुलुरी बास सलवासी करेंगे। थैंक यू जीसस, महान परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी ब्लेसिंग होने पाए, हर एक के जीवन में तेरी बड़ी ब्लेसिंग हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आज हर एक का जीवन प्रभु तेरे अद्भुत काम से विश्वास से ग्रहण करो, क्योंकि प्रभु का स्पर्श आपके जीवन में हो रहा है, प्रभु का स्पर्श आपके जीवन में। हमारे महान पिता, प्रार्थना करते ईश्वर राजा तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।